नमस्कार दोस्तों। अक्सर ऐसा सुना जाता है कि भारत एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर है। तमाम विदेशी कंपनियां भारत में आ रही हैं, लेकिन अगर हमारी अर्थव्यवस्था का कोई असली कर्णधार है तो वो ये व्यापारी वर्ग है, जो न केवल हमें सेवा मुहैया कराते हैं, सुविधा मुहैया कराते हैं, बल्कि रोजगार भी मुहैया कराते हैं। लेकिन इन व्यापारियों की भी कुछ समस्याएं हैं। तो आज उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने एक बड़ी पहल करते हुए सारे राजनीतिक दलों को एक खुला मांग पत्र जारी किया है। आज इसकी जानकारी देने के लिए उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के प्रांतीय चेयरमैन संजय गुप्ता राजधानी लखनऊ में उन्होंने ये सभी राजनीतिक दलों के लिए खुला मांग पत्र जारी किया, जिसमें 14 सूत्रीय मांगे रखी गई हैं। जो राजनीतिक दल इन मांगों को पूरा करेगा, व्यापारी उसी को सपोर्ट करेंगे। हमने कई दुकानदारों से नेशनल वॉच ने बात करने की कोशिश की, उनको बताया कि संजय गुप्ता जी ने इस तरह से 14 मांगे सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए रखी हैं। तो सभी व्यापारियों ने कहा कि वोट अलग की बात है, लेकिन जो आदर्श व्यापार मंडल ने ये 14 मांगे उठाई हैं वो कहीं ना कहीं जायज हैं और सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, चाहे वो कोई भी जीत करके आए, उनको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, संजय गुप्ता जी से तो हम बात करेंगे ही, लेकिन अगर हम मोटे मोटे तौर पर इन 14 मांगों को आपको बता दें तो पहली मांग है, प्रदेश में ई कॉमर्स नीति बनाई जानी चाहिए। जैसे कि अमेजन वगैरह के जो प्लेटफॉर्म है वहां पर लोग सामान बेचते हैं, वैसे ही व्यापारियों ने कहा कि एक सरकारी पोर्टल होना चाहिए जिस पर जो लोकल दुकानदार हैं वो अपना माल बेच सके। वहीं व्यापार नीति आयोग के गठन की बात की गई, क्योंकि व्यापार बंधु तो यहाँ उत्तर प्रदेश में काम कर ही रहा है, लेकिन 5 सालों में जैसा उसका रवैया रहा है उसको लेकर के व्यापारी नाखुश हैं। गुड्स एवं सर्विस टैक्स, बीमा, कॉमर्शियल बिजली, कॉमर्शियल हाउस टैक्स, वहीं जलकर और सीवर के जो टैक्स हैं व्यापारियों से लिए जा रहे हैं उसको लेकर के मांग की गई है। नगर विकास से व्यापारी सुरक्षा, इंस्पेक्टर राज। जी हाँ, ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अक्सर हमने सुना है कि छापेमारी होती है, सैंपल ले लिए जाते हैं और बाद में उसका कुछ होता नहीं है। तो इन्हीं सब मांगों को आदर्श व्यापार मंडल ने आज उठाया है, और चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, समाजवादी पार्टी हो, सभी को आज एक खुला मांग पत्र जारी कर दिया गया है और पर्सनली भी उनको ये मांग पत्र दिया जाएगा। तो आइए संजय गुप्ता जी से बात करके जानते हैं कि आखिर क्या विशेष बात है। संजय जी, आज 14 सूत्रीय खुला मांग पत्र आपने सभी राजनीतिक दलों के लिए जारी किया है। सबसे पहले ये बताइए कि आवश्यकता क्यों पड़ी ऐसा मांग पत्र जारी करने की? व्यापारियों की अनेक समस्याएं हैं जिनको हम लोग हल करना चाहते हैं, और हमें उम्मीद है कि जो नई सरकार आएगी वो व्यापारियों की समस्याओं का समाधान ज़्यादा गहनता के साथ करेगी और उन समस्याओं का समाधान हो। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि उनके घोषणा पत्र में, उनके कमिटमेंट में हमारी बातें शामिल हों, क्योंकि अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी का घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है। ऐसे में हम लोगों ने अपना मांग पत्र जारी किया ताकि हमारी मांगें उनके घोषणा पत्र में शामिल हो सकें और व्यापारियों की समस्याओं का स्थायी रूप से समाधान हो सके। वर्तमान में ई कॉमर्स को लेकर के पूरे प्रदेश और देश के व्यापारी बहुत परेशान हैं। प्रदेश में ई कॉमर्स की एक पॉलिसी होनी चाहिए, ये हम लोगों ने मांग आज प्रमुखता से रखी है। व्यापारियों की अनेक समस्याएं, चाहे वो मंडी से संबंधित समस्या हो, चाहे सरिया सीमेंट के व्यापारियों की हो, चाहे वो रेडीमेड गारमेंट्स की, किसी भी ट्रेड की समस्या हो, तो व्यापारियों के व्यापार को बढ़ाने के लिए और प्रदेश सरकार के राजस्व को बढ़ाने के लिए ये अति आवश्यक है कि प्रदेश में एक ट्रेडर्स पॉलिसी बने। तो हम लोगों ने व्यापारी नीति आयोग के गठन की बात आज हम लोगों ने कही है। साथ ही साथ व्यापारियों का स्वास्थ्य बीमा भी रखा जाए, ये हम लोगों ने बात कही है। दुर्घटना बीमा योजना का दायरा बढ़ाते हुए उसमें व्यापारियों को कोविड-19 से या अन्य किसी महामारी से मृत्यु हो जाती है तो उसको उनका लाभ मिले। इसी तरीके से जो बाजारें स्वाभाविक रूप से 18 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर है, 80% से अधिक वहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियाँ हो रही हैं, उनको वहाँ पर बाजार मार्ग उसको घोषित किया जाए, मार्केट स्ट्रीट उसको घोषित किया जाए। इस प्रकार से अनेक मांगे हम लोगों ने रखी है जो व्यापारियों के लिए आगे फायदेमंद हो सकती है। और व्यापारी जब फायदेमंद होगा, व्यापारी जब लाभ में होगा, तो निश्चित रूप से प्रदेश का भी राजस्व बढ़ेगा और सभी का लाभ उससे होगा। छापेमारी को लेकर के भी कोई हम लोग ने आज ये मांग भी रखी है कि छापे और सर्वे ये नहीं होने चाहिए। यदि कोई विशेष परिस्थिति हो तो मुख्यमंत्री की अनुमति से ही इसको होना चाहिए।